देखो, मैं अभी हाल फिलहाल में मैं पटना गया हुआ था। मैं बहुत सारी जगह का मैं जो सिलेक्शन मतलब कि सर्वे कर रहा था। ठीक है। और सर्वे करने के दौरान मेरे प्यारे बच्चे, मुझे ये समझ में आया है ना कि आखिर यहाँ के टीचर जो भी कंटेंट आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हालांकि मैं किसी का आलोचक नहीं हूं ना, मैं किसी का आलोचन कर रहा हूं। मैं आज बहुत सारे बच्चों की कॉपियां देखने के बाद, बात करने के बाद, उनके क्लास नोट्स देखने के बाद मैं उन कमियों की बात करने आया हूं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में देखने को मिलता है। और अगर समय रहते अगर इस चीज सबको सुधार लिया जाता है, अगर आप सुधार लोगे तो तैयारी का स्तर कई गुना बेहतर आपका हो जाएगा। और ये चीज मैंने, जो भी लोग पटना में बच्चे भीड़ में पढ़ते जा रहे हैं, तो जो चीज मैंने देखा और जो चीज मैंने इस चीजों को जो मैंने अनुभव किया, ठीक है। सबसे पहली कमी जो है मेरे प्यारे बच्चे, कि भाई सिलेबस तो पढ़ाया जाता है, लेकिन एग्जाम नहीं। एग्जाम का क्या मतलब है? एक्चुअली मैंने क्या देखा इस बार, बहुत सारे जगह पूरा का पूरा किताब खत्म करा दिया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि भाई एग्जाम में वास्तव में क्या पूछा जाता है। स्टूडेंट पढ़ता तो बहुत ज्यादा है, लिख भी नहीं पाता है। कॉन्सेप्ट से ज्यादा मैं यहां पे देखता हूं, रटने पर जोर दिया जाता है। रट्टाफिकेशन, वन लाइनर, ये वो, करंट अफेयर्स, ऐसा वैसा एकदम। आप उससे पूछो बाबर की दादी कौन थी, सब बता देगा। हमारी दादी का प्रधानमंत्री थी, सब बता देगा। मान लो, अगर आप मान लो, केवल और केवल मान लो, अगर आप फैक्ट याद करोगे, अब फैक्ट अगर स्टूडेंट अगर याद करेगा भी, तो कुछ महीने बाद क्या होगा, बच्चा भूल जाएगा। अगर बच्चा भूल जाता है, तो इसी में बच्चों को क्या होता है, 4 साल, 5 साल, 6 6 साल इसको तैयारी में लग जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, मान लो, तो भाई भूलने का तो सवाल ही नहीं है। कैसा भी नया सवाल आएगा आप उसको सॉल्व कर लोगे। और एक कमी और बताता हूं, यहां पर जो मैंने देखा करंट अफेयर्स को लेकर के, करंट अफेयर्स को जो है ना, एक स्टैटिक से जोड़कर नहीं पढ़ाया जाता। करंट अफेयर्स आपको एक अलग तरीके से पढ़ा दिया जाता है। या करंट अफेयर्स की ये पीडीएफ है, ये नोट्स है, इसको पढ़ लो। पॉलिटी अलग पढ़ा दी, इकोनॉमी अलग पढ़ा दी, है ना। जबकि अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, चाहे बीपीएससी की बात करूं, या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीआरई की बात करूं या बिहार दरोगा की बात करूं, अन्य सभी परीक्षाओं में क्वेश्चंस जोड़कर इंटरलिंक करके एग्जामिनर पूछता है। और एक बात और बता, एक चीज और मैंने देखा, पीवाईक्यू का तो सही तरीके से तो एनालिसिस कराया ही नहीं जाता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का। भाई खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू को सिर्फ सॉल्व नहीं करना होता है, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने से, P4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, P4 पैटर्न, आपको पैटर्न समझना होता है। और यही पैटर्न और पीवाईक्यू आपको एक डायरेक्शन देता है। क्या देता है? एक डायरेक्शन देता है, एक आपका दिशा देता है मेरे प्यारे बच्चे। जब आपको दिशा दिखाया जाता है, तब जाकर के आपकी प्रिपरेशन 1 से 2 साल के अंदर सिलेक्शन हो जाता है। और आपके घर परिवार में हुए भी होंगे बहुत, नहीं तो ऐसे ताने मिलते होंगे। अगर बीपीएससी की बात करूं, मैंने देखा यहां पे क्या, आंसर राइटिंग तो भाई करते ही नहीं, उसको तो एकदम साइड कर, उसकी इतना अनदेखी। स्टूडेंट का मतलब है जब प्रीलिम्स पास करोगे तब ना होगा जी आंसर राइटिंग। अभी तो प्रीलिम्स की पढ़ाई करो, प्रीलिम्स पास करो। जब मैंने बच्चों से बात किया, तो भाई कुछ बच्चे तो बहुत कुछ जानते भी हैं,
लेकिन आंसर को कैसे इफेक्टिव तरीके से लिखना है ये नहीं जानते। अरे 70वीं बीपीएससी की बात कर रहा हूं। वनडे एग्जाम पास करने वाले बहुत सारे बच्चों ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दिया गया था। उसके बाद से आज तक कभी नहीं पूछा, ना कभी पूछेगा भी। अगर उस टाइम अगर आपके ऊपर आंसर राइटिंग पे थोड़ा बहुत भी फोकस कर दिया जाता तो समझ लो आपका सिलेक्शन कहां होता है। और सिलेक्शन मेरे प्यारे बच्चे केवल और केवल नॉलेज से नहीं होती है, ज्ञान से नहीं होती है। सिलेक्शन अगर बीपीएससी की बात करूं चाहे यूपीएससी की बात करूं तो उसको कैसे प्रस्तुत करते हो, कैसे लिखकर दिखाते हो, इससे होता है। टेंशन मत लो, सभी कमी के लिए मैं पटना आ रहा हूं, कंकरबाग में। आप सभी मिलना, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है। और एक बात मैंने और देखा, रिवीजन करने का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, रिवीजन पे तो कोई फोकस ही नहीं करता है। एक बार पढ़ाकर आगे बढ़ जाना है, ये सबसे बड़ी गलती है टीचर्स की। बार बार दोहराया नहीं गया है, जिससे एग्जाम तक नहीं याद रहता बच्चों को। स्ट्रेटजी नहीं सिखाया जाता है, भाई कौन सी किताब पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, किस विषय को कितना समय देना है, इसकी कोई प्रॉपर तरीके से कोई प्लानिंग ही नहीं है। नहीं मेरा नोट्स है, तुम इसको पढ़ लो, ये मेरा टेस्ट है बाबू सोना, ये लगा लो, पास कर जाओगे, हेलो ऐसे करके। भाई ढक्कन हो गया तुम, अपना भी फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। अपना तो कुछ पैसे कमा के तुम अपना एकदम बनाए जा रहे हो, दिखा रहे हो ऐसा है वैसा है, लेकिन उन मां के लाल के बारे में सोचो ना, गुदरी के लाल के बारे में सोचो ना, जिसकी मां अभी भी एक कट्टा खेत से जो गेहूं चावल निकलता है उसको बेच करके पैसे भेजते हैं। और एक सबसे बड़ी कमी, एक बात और बताता हूं टेस्ट तो बहुत होता है भाई, टेस्ट बहुत होगा, लेकिन उस टेस्ट का फीडबैक कभी नहीं मिलता है। कभी आज तक आपको फीडबैक मिला? भाई अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी गलती कहां है तो सुधार कैसे करोगे? टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रहना। हर स्टूडेंट को एक जैसा मान लिया जाता है। किसी की कंसेप्चुअल कमजोरी है, किसी की आंसर राइटिंग की कमी है, किसी के साथ टाइम मैनेजमेंट की कमी है, किसी की रिवीजन की प्रॉब्लम है। भाई हर स्टूडेंट की अलग 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 समस्याएं होती है। और सबसे बड़ी समस्या सिलेक्शन का क्या होता है, कोई सोच ही नहीं है। सिलेक्शन को लेकर के टीचर की कोई सोच ही नहीं है, कैसे सिलेक्शन होना है, उस पर क्या वर्क करना है, कोई मतलब नहीं। खाली पढ़ा दिया गया, बस हो गया। सिर्फ पढ़ा देना ही काफी नहीं है। मैं आ रहा हूं पटना, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आपको सोचने का नजरिया चेंज कर दूंगा। एक टीचर, एक गुरु, एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक का काम यह भी है कि वो अपने स्टूडेंट को यह जरूर सिखाए कि एग्जाम में कैसे क्रैक किया जाता है, एग्जाम को कैसे फतह किया जाता है, कैसे रण भूमि में जीता जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको? क्योंकि जो नॉलेजफुल एजुकेटर, टीचर, फैकल्टी सिर्फ आपको जानकारी नहीं देता है, बल्कि सोचने का तरीका भी देता है। ये सिर्फ किताब नहीं पढ़ाते, किताबों की भाषा को समझाता है, लैंग्वेज को समझाता है, टेक्नोलॉजी को समझाता है, तब जाकर के छात्र को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। एक न एक दिन ऐसे शिक्षकों की जरूरत ही ना पड़े, क्लास लेने के बाद इतना स्टूडेंट को पढ़ा दो। नहीं तो मैं देखता हूं बच्चा जीएस यहां से कर रहा है, फिर जीएस वहां से कर रहा है, फिर वहां से कर रहा है, फिर वहां से कर रहा है, एससी इधर से कर रहा है, उधर से कर रहा है, टेस्टरी इधर से लगा रहे हो। अबे यार तुम लोग क्या मजाक बना रखे हो? कोचिंग के धंधे को तुमने पता नहीं क्या कर रखा है, धंधा बना रखा है, ढंग का धंधा। एक बच्चा से 5 साल का प्लानिंग लेना है, एकदम रगड़ रगड़ के पैसा ठूस ठूस के लेना है। 599, 299, 1000, 1599, 2099। अगर आप सभी को मेरे प्यार बच्चे लगता है कि तैयारी का तरीका बदलना चाहिए, ठीक है, तैयारी का तरीका बदलना चाहिए, मेथड बदलना चाहिए, इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। और मैं आपके कमेंट्स को पर्सनली रीड करूंगा और बताना जरूर कि आपके हिसाब से एक अच्छे टीचर की सबसे बड़ी आइडेंटिटी, पहचान क्या होना चाहिए। भीड़ भाड़ से थोड़ा हट के निकलो। अरे 1-2 का सिलेक्शन होता है, 1000 बच्चे का सिलेक्शन तो होता ही नहीं है, इतने बच्चे क्लास में होते हैं।
वो भी उन बच्चों का सिलेक्शन क्यों होता है उसके पीछे का रीजन बताऊंगा। कुछ तो इससे खरीद के लेके आते हैं, इसके लिए तो पूरा पटना में महाभारत हो गया। दिस इज द रियल रीजन। जो मुझे लगा कि मुझे अब रुकना नहीं है, मैं बच्चों के साथ मुझे प्रॉपर तरीके से काम करना है, ठीक है। बाकी आप ध्यान रखना, बहुत ही जल्दी हम लोग मिलते हैं, ठीक है। बाकी इसी अबाउट मी राइट, और बहुत सीरियस तरीके से रहना, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। फर्स्ट सितंबर को जो है करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, कैसे सोचना है, हम लोग सब इस सेशन पे, इस सीरीज पे बात करने वाले हैं, ठीक है, लाइव में, ठीक है। थैंक यू भाई, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।